देखिए 70 जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, उसमें जो पहला है वो है भूगोल। भूगोल के आपको जो है 25 क्वेश्चन, भूगोल 25 टॉपिक्स आपको जो है बताए जा रहे हैं। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपका जो पहला है भारत का समुद्री और स्थलीय सीमा ना, फिर कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक। जो दूसरा है आपका प्रमुख चैनल और जल संधि, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और दक्कन पास या फिर पाक जल संधि, तो आपको इसको देखना है। इसके अलावा जो तीसरा है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसमें प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक ना। तो इस तरह से आपको देख लेना है इसको। फिर इसमें जो अगला है चौथा जो है वो है पर्वत श्रेणियाँ, पठार, दर्रे और हिमालय की प्रमुख घाटियाँ। जैसे जो घाटियों में जैसे जो पूछता है ना क्वेश्चन कि कुल्लू या मनाली या कश्मीर घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है, आपको इसको देखना है। जो पांचवा है आपका वह हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और प्रमुख हिमनद, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊँ, नेपाल, असम, और प्रमुख हिमनद में जैसे सियाचिन ग्लेशियर या आपका जो है इन सबको आपको देखना है। फिर छठा जो है आपका है पश्चिमी प्लस पूर्वी तटीय मैदान, जैसे काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार ना, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार कहाँ से कहाँ तक है या किन किन राज्यों में है, आपको इसको देखना है। अगला जो है आपका सातवां वो अपवाह तंत्र है ना, जैसे प्रमुख नदी, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ गिरती हैं ना, इस तरह से इसको उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, इसको देखना है। प्रमुख झीलें और जलप्रपात, ये आठवां है। नौवां आपका है जलवायु और वनस्पतियाँ, इसको आपको देखना है कि इसे कहाँ पे अधिक वर्षा होती है, कहाँ पे कम होती है ना, उसको आपको देखना। फिर मृदा, मृदा में जैसे आपका जलोढ़ मृदा ना, लाल मृदा, काली मृदा है ना, आपको इसको देखना है। उसमें कौन से खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, किसकी कमी होती है, इनका क्रम क्या है कि सबसे अधिक कौन सी मृदा है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, इस तरह से। फिर आपका जो 11वां है वह है कृषि का उत्पादन और स्थानांतरित कृषि। उत्पादन में जैसे गेहूं के टॉप के 3 कौन से राज्य हैं, फिर चावल में कौन से है, फिर कपास में, मूंगफली में, सोयाबीन में, इस तरह से। फिर बहुउद्देशीय परियोजना है 12वां। 13 है खनिज संसाधन, इसमें भी आपको देखना है, जैसे कोयला हो गया ना, लौह अयस्क हो गया, कौन से टॉप के 3 राज्य हैं जो भंडारण के दृष्टिकोण से और उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको आपको देखना है। फिर 14वां जो है आपका वह राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और बंदरगाह ना। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको देखना है बंदरगाह में मान लो कि कौन सा जो है बंदरगाह बड़े बंदरगाह हैं, है ना, और कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा कृत्रिम है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, इस तरह से। और प्रमुख जनजातियाँ जो भारत की हैं, आपको उसको देख के जाना है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पे 15 टॉपिक्स हैं जो भारत के भूगोल हैं, और आप अगर इसको अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर आपका जो अगला है विश्व का भूगोल। ये भारत नहीं है, ये है विश्व। ये क्या है, ये है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल से आपको 10 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। तो इससे आपका पहला उसमें है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, केवल आपको सिद्धांत देखना है और उसके वैज्ञानिक कौन है आपको उसको देखना है। जैसे कांट का वायव्य राशि परिकल्पना हो गया, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना हो गया, इसके अलावा और जो भी हैं उसको देखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है दूसरा, इसमें क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। इसके अलावा जो इसमें असंबद्धता रेखा होती है उसको देखना है। इसमें ट्रिक है एक टू मोरिकुल, मो मतलब मोहो की संबद्धता रेखा, री मतलब रेपेटी, गु मतलब गुटनबर्ग, ला मतलब लहमन की असंबद्धता रेखा। तो आपको देख लेना है किसके किसके बीच में है, क्रस्ट के बीच में है कि क्रस्ट मेंटल के बीच में है कि मेंटल कोर के बीच में है कि मेंटल के बीच में है, इस तरह से आपको इसको देखना है। तो तीसरा जो टॉपिक है वो है पर्वत, पठार, मरुस्थल और झील। यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। भूकंप और ज्वालामुखी, इसमें आपको देख लेना है कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा मृत है, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं ना, आने का क्या रीज़न है उसका, इसको देखना है आपको। फिर वायुमंडल में आपका सूर्य तप हुआ या ताप पेटियाँ जो होती हैं उसको देखना है, वायुदाब पेटियाँ, स्थानीय पौने, जो स्थानीय पौने हैं यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, आपको इसको भी देखना है। और ग्रही पौने, इसमें जो 3 पौने होते हैं ना ग्रही में, कि व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवी पौने, तो आपको उसको देखना है। फिर अगला आपका जो छठा है वो है चक्रवात और प्रतिचक्रवात की, इनकी उत्पत्ति होने की कंडीशन क्या होती है ना, किस कंडीशन में इनका उद्भव होता है उसको देखना है। सागरीय लवणता
और जलधाराएँ बहुत महत्वपूर्ण है ये, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं जलधाराओं से कि अटलांटिक महासागर कौन सी जलधारा है, प्रशांत की कौन सी है, हिंद महासागर कौन सी है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है ना। प्रमुख नदियाँ जो विश्व की हैं उसको आपको देखना है। और प्रमुख जलवायु प्रदेश जैसे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश ना, या लॉरेंशियन जलवायु प्रदेश, इनकी क्या विशेषता है, वर्षा कब होती है, वर्षा वर्ष भर होती है कि शीतकाल में अधिक होती है कि ग्रीष्मकाल में अधिक होती है, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं किस तरह की पाई जाती हैं, सदाबहार हैं कि पर्णपाती हैं ना, इस तरह से। फिर अगला जो है जनजातियाँ, जो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ उसको देखना है आपको। प्रवाल देखना है कि प्रवाल उत्पन्न होने की क्या कंडीशंस है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं ना, प्रवाल जो भित्ति है ये। फिर आपका जो है वर्षा का वितरण, इसको भी आपको देखना है। फिर जो आपका लास्ट है वो है मैपिंग। मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, मैपिंग आप ढंग से करिए और ढंग से करके जाइए, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा पूरा कितना है 25 टॉपिक्स हैं जो कि भूगोल के हैं, मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। अगर आप इस 25 टॉपिक्स को कर ले रहे हैं तो यहाँ से आपको जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आज शाम को। आज शाम को जो है आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है।